किसान आंदोलन, वो किसान आंदोलन जिसको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, वो किसान आंदोलन जिसको लेकर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक वक्त तक हिम्मत नहीं थी कि उस किसान आंदोलन और किसानों के खिलाफ कुछ बोल दें। वो किसान आंदोलन जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के अलावा देश की बहुत सारी पार्टियां जाती थी, उनके नेता जाते थे और किसानों के समर्थन में बोलते थे। वो किसान आंदोलन जिसको लेकर सरकार ने धरना करने वाले किसानों के साथ, आंदोलन में शामिल हुए किसान नेताओं के साथ कई बार बातचीत की और कहा कि कृषि मुद्दे पर, कृषि कानूनों के मुद्दे पर हम हल निकालना चाहते हैं, लेकिन किसानों ने कहा कि वो रद्द करवाना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि देखिए रद्द तो नहीं करेंगे, इसमें संशोधन कर देंगे। लेकिन अब उस किसान आंदोलन में बहुत से आरोप लग रहे हैं, उस किसान आंदोलन को लेकर बहुत से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस किसान आंदोलन को देश का बहुत ही अनुशासित आंदोलन और एक बहुत बड़ा आंदोलन बताया गया, अब उस किसान आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर अनैतिक कार्य होते हैं, वेश्यावृत्ति होती है, नशाखोरी होती है। क्या कुछ कहा बीजेपी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने, एक बार फिर से सुनते हैं और उसके बाद किसान नेताओं से बात करते हैं कि इस तरह के आरोपों पर उनका क्या कहना है। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, किसान ने आंदोलन से किनारा कर लिया है। वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो मुफ्त खोरे लोग हैं, जिनको फ्री का चंदा मिलता है और वहाँ पर नशेखोरी के लिए उनको साधन मिलता है और वहाँ पर रात को जो कुछ अनैतिक काम वेश्यावृत्ति होती है उनको सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। इस किस्म के असामाजिक तत्व वहाँ पर अपने विराजमान हैं और वो वहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं और वो किसान की भी अब उसके कंट्रोल से बाहर हैं वो लोग। किसान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे, बीजेपी के नेता किसानों को लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ और पार्टियां हैं वो अपनी बात कर रही हैं। बहुत गंभीर विषय हो जाता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं। वेश्यावृत्ति की बात, नशाखोरी की बात, अनैतिक कार्य की बात, वो अनैतिक कुछ भी हो सकते हैं। हमारे साथ किसान नेता राकेश बैंस जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, मैं आपसे ही सबसे पहला सवाल कर रहा हूं कि क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं अपनी पार्टी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा की इस बात से कि किसान आंदोलन में धरना स्थल पर वेश्यावृत्ति होती है, नशाखोरी होती है, अनैतिक कार्य होते हैं? देखिए नासिर भाई, आप प्रत्यक्ष गए नहीं वहां, मैं भी प्रत्यक्ष नहीं, मैं गया हूं सर, मैं गया हूं, मैं तो गया हूं, मैंने वहां रिपोर्टिंग की है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप गए हैं। और आपने अगर नहीं देखा तो सोशल मीडिया पर जो हाल ही में वीडियोस वायरल हुए हैं कुछ, और कुछ घटनाएं हुई हैं, वे इन सारी बातों को प्रमाणित करने वाली हैं, इन सारी बातों को बल प्रदान करने वाली हैं जो सांसद महोदय ने कही। कौन कौन सी बात सर? आप देखें कि एक वहां पर आंदोलनकारी बंगाल से आती है युवती, उसके साथ बलात्कार के आरोप लगते हैं, उसकी हत्या हो जाती चौहान साहब, है एक प्रकार से। चौहान साहब, चलिए आप बात कर लीजिए, ठीक है, आप पूरी कीजिए बात, ठीक है। उस मामले में किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वे अंदर हैं, जांच की प्रक्रिया जारी है। 2-3 दिन पहले की ये घटना, अभी ये तो बिल्कुल ही ताजा है, हालांकि वो भी अभी कहाँ पुरानी हो गई, कि एक व्यक्ति वहां मुकेश नाम का आंदोलनकारियों के बीच में रेगुलर उठने बैठने वाला स्थानीय ग्रामीण, उसको दारू पिलाते हैं, माने दारू वो पी रहे थे, तभी उनके पास बैठकर वो दारू पी रहा था आंदोलनकारी, और दारू पिलाकर फिर उसे कहा जाता है कि तू तो कुर्बान हो जा, की हत्या हो जाती है कथित तौर पे, उसको जलाकर मार दिया चौहान जाता है। साहब, अब इसमें अब देखिए, मैं आपसे सवाल करूंगा कि एक आपने कहा कि बलात्कार होता है, बलात्कार बहुत बड़ा जुर्म है और बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन क्या एक बलात्कार की घटना पर भी इस पर जांच चल रही है, उसको लेकर भी सवाल उठे हैं, क्या उससे हम ये कह सकते हैं कि वेश्यावृत्ति वहां पर हो रही है आंदोलन में? हरियाणा, पंजाब, यूपी, देश के कोने कोने से वहां पर महिलाएं पहुंची हैं, लोग पहुंचे हैं। लीजिए, अब आप मुझे ये बताइए कि
प्रत्यक्ष जो घटनाएं घटित हो गई, और जिस घटना का आप जिक्र कर रहे आप हैं, सुन तो जिस लीजिए, इंसान का जिक्र कर रहे हैं, तो वो कह रहा है, उसकी उसमें ये भी आ रहा है कि उसने आत्महत्या की है। अरे सुनिए तो मित्र, जी, बलात्कार का आरोप लगना, हत्या का आरोप लगना, उसमें लोगों का पकड़े जाना, ये इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है ठीक कि है, वहां ठीक है। और दूसरी चीजें नहीं हो रही होंगी। और ठीक है। सोशल मीडिया पर वेश्यावृत्ति के जो वीडियोज हैं वो वायरल हुए हैं। राकेश बैंस हमारे साथ हैं। राकेश बैंस, बहुत गंभीर आरोप हो रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं। जिस आंदोलन की लोग तारीफ कर रहे थे, जिस आंदोलन को लेकर बहुत बेहतरीन आंदोलन बता रहे थे, अनुशासित आंदोलन बता रहे थे, पवित्र आंदोलन बता रहे थे, क्योंकि किसानों का आंदोलन था, उस आंदोलन को लेकर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां वेश्यावृत्ति हो रही है, सबूत है, बलात्कार हुआ है, हत्या हो रही है। नसीर जी, पहले हमें इस आंदोलन के बारे में समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने पहले दिन से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो किसी भी तरह से इन्होंने अपनी एक साजिश रची, जैसे 26 जनवरी की जो घटना थी, जब हमने उसकी जांच की मांग की तो बीजेपी उससे भाग गई। और इसी तरह जब जिस वीडियो की ये बात कर रहे हैं, जिस युक्ति की बात कर रहे हो, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद उसका मुकदमा दर्ज करवाया, उसके फादर को बुलाया, उसको लेके वहां थाने में गए। उसके बाद जब जो घटना कल की हुई है, जो परसों की घटना है, जिसमें एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, उसको लेके भी सच्चाई सामने रखती लोगों के। ठीक। तो जो बीजेपी बार बार इस चीज को हाईलाइट करने पर लगी है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है। 7 महीने से किसान शांति से बैठे हैं, 500 से ज्यादा जो है किसानों की वहां पे जाने चली गई हैं, उसके बाद भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्या लोकतांत्रिक तरीका इनका है? जब जनता की आवाज ही नहीं सुननी तो हिटलर साइड पे उतराए हैं। मैं आता हूं आपके पास। बालमुकुंद शर्मा भी हमारे साथ हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, आपने सुना, चौहान साहब को भी सुना होगा, और रामचंद्र जांगड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं किसान आंदोलन पर, और आपका कहना है कि वेश्यावृत्ति वहां पर हो रही है, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, और वहां पर नशाखोरी वगैरह सब हो रहा है। सर, इतना सब कुछ गलत हो रहा है तो आप उन लोगों को हटा क्यों नहीं देते, ऐसे गलत काम करने वालों को? ऐसा है, मेरी बात सुनो। आरोप मैंने नहीं लगाए, आरोप मैंने बताए हैं जो उनके ऊपर उन्हीं के आंदोलन के अंदर शामिल लोगों ने लगाए हैं। बंगाल की लड़की ने आरोप लगाए कि मेरे साथ रेप हुआ है, और वहां पर और भी कितने महिलाओं के साथ ऐसा होता है जी। वो बंगाल की लड़की ने आरोप लगाए हैं, हम तो याद दिलवा रहे हैं। अच्छा। और वहां पर 14 गांवों की पंचायत इकट्ठी हुई है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि हमारी यहाँ पर बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं। 14 गांव की पंचायत कल वहां पर सोनीपत में हुई है, उन्होंने आरोप लगाए हैं, हमने तो उनको याद दिलवाया। आप बहुत अहम पद पर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो इतने गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी को खतरा है, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, हम परेशान हो रहे हैं। तो सर, आपको नहीं लगता कि सरकार को अब आगे आकर कड़े कदम उठाने चाहिए? दिया है कि आंदोलन किसानों के अराजक तत्व हैं, हम उनको अच्छी तरह से निपटेंगे, उनको देखेंगे, सारा कार्रवाई करेंगे, सरकार करेगी इसका सारा इंतजाम। सर, आपको लग रहा है कि रामचंद्र जांगड़ा जी की अभी सरकार भी बच रही है कि एकदम से अगर किसानों के सामने आ गए तो नुकसान हो सकता है हमें भी? देखिए, बहुत चीजें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं। किसान गुमराह थे, किसान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही थी, और ऐसी कार्रवाई में जो अराजक तत्व होते हैं वो एकदम पीछे हट जाते हैं और निर्दोष लोगों को आगे कर देते हैं। तो ऐसे हालात में बड़ा शांति से और बड़ा गंभीरता से निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन अब जैसा कि चारों तरफ के लोग स्वयं इकट्ठे होने लग गए और उनको पता चल गया कि यहाँ पर किसान नहीं अराजक तत्व हैं, तो अब आसानी से उन पर कार्रवाई की जा सकती है। सारे के सारे लोग अराजक तत्व जो वहां पर शामिल हो रहे हैं? क्या है? सारे जितने भी लोग उस आंदोलन में पहुंच रहे हैं, जितने भी लोग जिन जिन प्रदेशों में, सब अराजक तत्व हैं? मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं जी, लेकिन वहां पर जब किसान वर्ग के ही लोग इकट्ठे हुए हैं, 14 गांव के लोग, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अराजक तत्व हैं, अगर कोई बोलता है तो एक लड़के का हाथ अच्छा काट सर, दिया जो गया। किसान नेता इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, जो संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो भी ऐसे ही हैं, या उनमें कुछ अराजक तत्व हैं, या सारे ही अराजक तत्व हैं? सबको एक लाठी से नहीं आंका जा सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राकेश टिकैत ने जो आज तक चैनल के ऊपर बात कही कि जो लोग महात्मा गांधी की हत्या करवाते हैं वो मंदिर बनवाते हैं,
अब महात्मा गांधी की हत्याकार, मंदिरकार, किसान आंदोलन का क्या मेल है आपस में? और महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। उस समय ना जनसंघ था ना बीजेपी थी। उस समय आरएसएस के ऊपर आरोप लगाया, झूठा आरोप कांग्रेस ने सावरकर जी के ऊपर आरोप लगाया, और दोनों ही जांच के अंदर निर्दोष पाए गए, दोनों को क्लीन चिट दी गई। अब आज ये जो भाषा कांग्रेस बोलती आई है हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ, सावरकर के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, वही भाषा राकेश टिकैत बोल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं। तो सर इतने दिन से आपको मालूम है कि इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाले लोग हैं, माहौल को खराब करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से इतनी बातचीत क्यों की गई, बार बार बातचीत क्यों की गई? देखिए, उस समय किसान भी शामिल थे और वही लोग नहीं थे, और भी बहुत लोग थे, उनसे बात की गई। लेकिन धीरे धीरे जो असली लोग हैं, किसान हैं, वो अपने खेतों में चले गए हैं। उनकी समझ में आ गया कृषि कानूनों में किसान के खिलाफ कुछ नहीं है, और अब जल्दी ही सरकार इन लोगों को हटाने का काम करेगी वहां से। वो सरकार अपने देख रही है और शांति से और बड़ा तरीके से ही सारा काम करना पड़ता है। चलिए, शुक्रिया रामचंद्र जांगड़ा जी, बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। बालमुकुंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, आपने रामचंद्र जांगड़ा को फिर से सुना, उन्होंने कहा कि अब बात कोशिश चल रही है, बड़े आराम से अब हटाने की भी कोशिश होगी, सरकार देख रही है, बाकी वहां पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे? जी राकेश बहन साहब, एक बार फिर से आपने सुन लिया जी कि कोशिश चल रही है, अब धीरे धीरे जितने भी लोग हैं, अब किसान नहीं है वहां पर, अराजक तत्व रह गए हैं। और अच्छा, बालमुकुंद जी जुड़ गए, पहले मैं बालमुकुंद जी से बात कर लेता हूं। बालमुकुंद जी, आपने सुना रामचंद्र जांगड़ा, वो फिर कह रहे थे, आपने वीरेंद्र सिंह चौहान को भी सुना, अनैतिक कार्य वहां पर होते हैं, गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं, परेशान हैं, और अब जल्दी ही हटाने की कोशिश की जाएगी, शांतिपूर्वक पूरे तमाम कोशिशें की जाएंगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये मानसिकता का विषय आ जाता है नासिर जी। हालांकि जो हमारे प्रवक्ता हैं, बड़े विद्वान साथी हैं, वो अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन जहां तक रामचंद्र जी का मैं समझता हूं, वह हालांकि मुझे व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है इस चीजों पे, लेकिन उनकी जो सोच है वो आज से नहीं है, पिछले 50 साल से है। वो राजनीति में ऐसे ही घूमते घूमते आज तक कभी पंचायत मेंबर भी नहीं बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कैसे उनको राज्यसभा में भिजवा दिया। वो तो उनकी सोच ही ऐसी है। जो व्यक्तिगत सोच रखते हैं लोग और व्यक्तिगत विचारधारा में बात कर देते हैं, मैं सोचता हूँ उस पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे चौहान साहब। अच्छा, अगर चौहान साहब ये बात कहते हैं तो चौहान साहब भी तो उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं ना, चौहान साहब भी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है वहां पर। 1 मिनट में पूरी कर दूंगा मैं इस बात को। हाँ। अगर चौहान साहब भी यही विचार रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये बीजेपी की विचारधारा है। कौन क्या विचारधारा है बीजेपी की, सर क्लियर कीजिए जी। आपको क्या लगती है बीजेपी की विचारधारा? बीजेपी तो कहती है कि भाई हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। नहीं, ये कुछ नहीं करते सर, ये इनका विचार इस बात का नहीं है। ये सबको साथ लेके चलेंगे, किसको साथ लेके चलेंगे? ये जो किसान क्या सब में नहीं आते, जो ये किसान साढ़े, तो वो ये कह रहे हैं ना कि हम तो किसानों के साथ हैं, लेकिन वहां पर अराजक तत्व उनके साथ थोड़े ही है, वो ये कह रहे हैं। आप ये बताइए नासिर जी, मैं आता हूँ चौहान साहब। को कवर करते हैं, मीडिया में हर तरह के पहलू आते हैं आपके पास। हाँ। अगर समाज में, हमारे समाज में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो क्या हम समाज में रहना छोड़ दें? क्या हम जीना छोड़ दें? क्या हम समाज को ही गंदा बताने लग जाएं? मैं साफ साफ पूछ रहा हूं, बहुत संक्षेप में, बालमुकुंद शर्मा जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर नशाखोरी, अनैतिक कार्य, हत्याएं हो रही हैं, वेश्यावृत्ति हो रही है, एक बहुत गंभीर बात है, क्या कहेंगे इस पर कुछ शब्दों में आप? ये गलत आरोप लगा रहे हैं। एक घटना हुई, उस घटना के बाद खुद किसान नेताओं ने बुला करके लड़की के पिताजी को और FIR लॉन्च कराई, वो लोग सलाखों के पीछे हैं। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। जी, मैं आता हूं। किसी का चरित्र रन करने का बीजेपी के नेताओं को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है सर, राकेश बहन साहब, बहुत आप बोलिए, फिर मैं चौहान साहब। इज्जत करना सीखना चाहिए जी। चौहान साहब, चरित्र हनन करने का हक नहीं है, पूरे आंदोलन में वैश्यवृत्ति की बात करने का हक नहीं है, पूरे आंदोलन को अनैतिक बताने का हक नहीं है। बात को समझिए जी। वहां पर जिस तरह की घटनाएं रिकॉर्ड पर हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनी हुई हैं। अच्छा चौहान साहब, कितनी घटनाएं हुई हैं? मुझे नासिर भाई पूरा तो करने दीजिए, अभी तो मैंने आधा वाक्य भी नहीं बोला। मैं पूरे करना, मैं इसलिए जल्दी से पूछ रहा हूं, कितनी घटनाएं हुई हैं?
बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई, हत्या की कितनी हुई? नासिर भाई, बलात्कार की एक भी घटना उतनी ही जघन्य है जितनी 10 है। ठीक है। ये जो दलील कोई दे रहा है ना कि एक घटना हो गई तो क्या हो गया, हाँ। क्या ये बात दिल्ली में जो जघन्य घटना हुई थी जिसके कारण देश का कानून बदलना पड़ा, उसके लिए भी कही जा सकती थी? क्या एक घटना माने नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इत्तेफाक रखता हूं। अपराध है जी, अपराध है। तो हम चौहान साहब सर आप बात ही ऐसी करेंगे, बोलना पड़ रहा है, कहने दीजिए, कहिए। चलिए आप वो बात पूरी कीजिए, फिर मैं पूछूंगा आपसे, कीजिए आप बात। दूसरा, हाँ। एक घटना बलात्कार की हुई, उसमें आंदोलन के जो एक्टिव लोग थे वो शामिल पाए गए, पहले डिनाई किया गया। हाँ। उस घटना को कथित किसान मोर्चा ने कई दिन तक दबा कर रखा। आखिरकार जब ये लगा कि अब विस्फोट पश्चिम बंगाल से उसके बाद को किसने बुलाया? ये बीच में ना बोलने दे इनको, आप बोल लीजिए, मैं आता हूं बैन साहब, वो जल्दी से खत्म करेंगे, फिर आपके पास आता हूं। बोलिए जल्दी से चौहान साहब। तो उस घटना के कारण कुल मिलाकर उस धरना स्थल की, उस धरने की पवित्रता भंग हुई कि नहीं, ये प्रश्न है। दूसरी बात, अब जो ये ताजा घटना हुई, शराब पी रहे थे, इन्होंने भी माना, राकेश टिकैत ने भी माना कि वो वहां बैठकर शराब पी रहे थे, और ये सार्वजनिक है। कांग्रेस की एक नेत्री, बाल मुकुंद शर्मा जी की पार्टी की, इन्हीं के जिले की एक नेत्री वीडियो पर ये कहती सुनी और देखी गई थी ना नासिर भाई, कि आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए घी, पैसा, शराब भी हमको बांटनी पड़ी तो हम बांटेंगे, क्योंकि कांग्रेस को जिंदा करना है। ये रिकॉर्ड पर है, ये बनी बनाई बात नहीं बिल्कुल। आज तक कांग्रेस ने उस नेत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो दारू की सप्लाई करेंगे, इस तरह की घटनाएं फिर होंगी, फिर ये कहेंगे मैं अब आपने जो बात कही है, राकेश बैंस कुछ कह रहे हैं, बोलिए राकेश बैंस। मैं चौहान साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि जैसे आप जिस नजर से संयुक्त किसान मोर्चा को देख रहे हैं कि वहां पे कोई घटना होती है तो दोषी है, आप कहिए कि हरियाणा में कोई घटना होती है, हरियाणा में कोई अपराध होता है, हरियाणा में कोई बलात्कार होता है, तो मुख्यमंत्री को दोषी मानेंगे आप? वो हरियाणा ही है, वो हरियाणा से अलग नहीं है। अब इसी पर मेरा सवाल था, मैं यहां पर तो नहीं, लेकिन चौहान साहब, एक किसी आंदोलन में, ठीक है, हुई है वो जांच का विषय, क्या निकलेगा? मान लीजिए किसी की हत्या हो गई, 2 हत्या हुई हैं, 3 हत्या हुई हैं, बलात्कार हुआ, तो प्रदेश में कई हत्या, तो क्या हम कहते हैं अपराध का प्रदेश, बलात्कार का प्रदेश, क्या ये कहा जा सकता है? देखिए नासिर भाई, बहुत बार विपक्षी लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम हमेशा कहते हैं ऐसा कहना गलत। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को फिसड्डी हरियाणा कह दिया, उनको कहने का हक नहीं है, किसी को भी कहने का हक नहीं है। लेकिन आप ये बताएं कि उस क्षेत्र में, उस बॉर्डर पर जहां आंदोलन हो रहा है, उस सारे इलाके पर जिस तरह से किसान मोर्चा उस क्षेत्र को घेरे हुए, ठीक है, वहां किसी को चौहान साहब, अब मेरा आपसे, क्योंकि कम वक्त है, कट टू कट मेरे सवाल कि वहां पर आपका कहना है कि असामाजिक तत्व हैं, सर कब हटा रहे हैं असामाजिक तत्वों को आप? फिर मैं फिर दोहराता हूं, वहां पर जो चल रहा है आंदोलन के नाम पर, उसकी लीडरशिप आंदोलन जीवियों के हाथ में है, जो आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान चमकाना चाहते हैं, और वो गलत काम भी कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। आपका ये भी मानना है? मैं सुनिए ना नासिर भाई जी, जो आंदोलन जीवी वहां पर अपनी राजनीति की दुकान चमकाने के लिए बैठे हुए हैं, किसानों को गुमराह करके, वे ऐसा करें, इसका जो अधिकार है उनको, आंदोलन जीवी आप, मैं आता हूं राष्ट्र में आपके पास आऊं, बाल मुकुंद शर्मा जी, वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे आप माने ना माने, हम उनको आंदोलन जीवी कह रहे हैं, उनकी लीडरशिप। चौहान साहब, आप हमारे बीच में आते थे, हम कर सकते हैं, ऐसा हमको रोका नहीं जा सकता। जब हम आंदोलन करते तब हमारे बीच में नहीं आते नासिर भाई। नहीं सर, उनको भी सुन लीजिए ना चौहान साहब, बाल मुकुंद भी बोलना चाह रहे हैं, बैन साहब मेरी एक बात तो पूरी होने दीजिए, जल्दी से, सर वक्त नहीं है, जल्दी से पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वहां जो आंदोलन जीवी अपनी दुकान राजनीति की चला रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, उतने तक वो कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो अपराधियों को संरक्षण देंगे, बलात्कारियों को संरक्षण देंगे, उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। कानून कब करेंगे चौहान साहब कार्रवाई? कब करेंगे कार्रवाई? आपको मालूम है इन पर आरोप लगे, उनमें से बहुत लोग जेल में हैं। ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा जी, आप लास्ट में क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन पवित्र आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी इन घटनाओं की आड़ में आंदोलन को बदनाम ना करे। जो घटनाएं हुई हैं,
उस पे कानून अपना काम करेगा और कानून की रखवाली आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, तो ये अपनी ड्यूटी निभाए, अपने काम करें। करोगे ठीक और पहरेदारी अब करा। ठीक आपने उस चौहान साहब उन्होंने भी सुन लीजिए ना, चौहान साहब वक्त नहीं है, फिर उन्होंने मुझे खत्म करना। आप बोलते रहिए, वाल्मीकि आप बोलिए। मैं नासिर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकारों की जिम्मेवारी वो सरकार निभाए। ठीक है। सरकार शासन में है, आज शासन बिल्कुल। न्याय व्यवस्था वो सरकार का काम है, न्याय दिलाना किसी वंचित दोषी को सरकार का काम है, दोषियों को सजा देना सरकार का काम है। ये जो किसान बैठे इनके साथ बात करना राकेश बहन साहब बोलिए। ये जो किसान बैठे इनके साथ बात करना सरकार का काम, राकेश बहन साहब हल निकालना सरकार का काम। राकेश बहन साहब बोलिए। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी अपनी ओछी हरकतें छोड़ दे और किसानों की बात मान ले। किसान इसी देश के हैं और इसी देश के नागरिक हैं और देश की सच्चाई के लिए लड़े हुए हैं, और कुछ पूंजीपतियों की बात ना कर देश की बात सुने। बहुत शुक्रिया राकेश बहन साहब, बालमुकुंद शर्मा जी, वीरेंद्र सिंह चौहान साहब, आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान आंदोलन को लेकर अब बहुत से आरोप लग रहे हैं, बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, और अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि वहां जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम परेशान हो चुके हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, यहां पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी ये बात कही। वीरेंद्र सिंह चौहान जो प्रवक्ता है उन्होंने भी ये बात कही, और अब वो भी ये भी कह रहे हैं कि अब जल्दी ही निपटने का वक्त आ चुका है, सख्ती बरती जाएगी, माहौल को देखते हुए काम किया जाएगा। किसानों का यह कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसान नेता और किसानों का यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि सरकार और कुछ तो कर नहीं पा रही, तो इस तरह से माहौल बनाकर अब किसानों के आंदोलन को वहां से खत्म करने की कोशिश हो रही है। वहीं इस आंदोलन में राजनीति के भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी इसमें राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो इसलिए अब इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों के बाद जो गंभीर बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अब ये आंदोलन क्या रूप अख्तियार करता है और किस तरह की बातें और निकलकर सामने आती हैं।